एक बार एक साधु ने एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा। उसने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने डंक मार दिया। लोग बोले, छोड़ दो, ये तो अपनी आदत से मजबूर है। साधु ने बोला, डंक मारना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा धर्म। तो स्कॉर्पियो यही कह रहा है आपसे 2026। आप अपना स्वभाव मत बदलिए, पर अपनी डायरेक्शन बदलिए। स्कॉर्पियो इज लाइक डीप क्वाइट वाटर। शांत दिखते हैं पर अंदर से इमोशंस और स्ट्रेंथ का पूरा एक समंदर है। स्कॉर्पियो का गिफ्ट है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना। 2026 आपके लिए एक इनर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। सारा फोकस होगा इमोशनल क्लैरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स और पर्पसफुल एक्शन के ऊपर। ये साल बाहर के शोर से ज़्यादा अंदर के लेसन्स देने वाला है आपको। 2026 की शुरुआत में जुपिटर आपके लिए 8th हाउस में, सैटर्न 5th हाउस में, राहु 4th हाउस, केतु 10th हाउस। तो राहु केतु एक्सेस है 4-10 पे। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है पुराने चैप्टर्स बंद होंगे और नए चैप्टर्स लिखने से पहले आप रुक कर खुद को समझाएंगे। जनवरी टू जून 2026 तक का जो पीरियड है वो आपके लिए एक डीप वाटर फेज की तरह है। साल के पहले हाफ में आप अपने इमोशनल और फाइनेंशियल लाइफ को केयरफुली देखोगे। पुराने डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज और हिडन चैलेंजेस सरफेस हो सकते हैं, लेकिन वही मोमेंट्स आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ भी देंगे। होम और फैमिली मैटर्स थोड़ा इमोशनल फील हो सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से सिचुएशंस हैंडल करेंगे। करियर में स्लो बट मीनिंगफुल प्रोग्रेस होगा। जो काम अब करोगे वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा आपको अपनी लर्निंग और स्टडीज़ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, डिसिप्लिन ही रिजल्ट्स देगा। सैटर्न आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी से पढ़ना। लेज़ीनेस नहीं चलेगी। हेल्थ इम्प्रूव होगी अगर आप इमोशनल बैलेंस और रेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जनवरी से जून तक का जो ये फेज़ है ना, आपको ये सिखाने वाला है कि स्लो रिफ्लेक्शन और केयरफुल प्लानिंग ही बेटर आउटकम्स ला सकती है। जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई से दिसंबर तक का जो फेज़ है वो ग्रोथ और रीअलाइनमेंट का फेज़ है। अब मिड ईयर से आपको फेथ और होप का एक बूस्ट मिलेगा जैसे ही जुपिटर जून में कैंसर में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके 9th हाउस में यहाँ पर लाइफ की डायरेक्शन क्लियर होती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग, मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा। ट्रैवलिंग भी होगी। करियर और रेपुटेशन के एरियाज़ में अलाइनमेंट आएगी। अब आप सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करेंगे। रिलेशनशिप्स डीपन होंगी और इमोशनल बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बनेंगी। इस वाले फेज़ में, सेकेंड फेज़ में आफ्टर जून, रूटीन्स और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होंगे जो मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेगा। आपको इस टाइम में अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को स्मार्टली हैंडल करना है और यही टाइम पीरियड है जब अननेसेसरी इमोशनल बैगेज जो है वो ग्रेजुअली छूट जाएगा आपका। इस फेज़ में जून से दिसंबर तक का जो ये फेज़ है, इस फेज़ में हेल्थ और एनर्जी तब स्ट्रॉन्ग रहेगी जब आप इमोशनल और फिजिकल बैलेंस को प्रायोरिटी देंगे, और वो भी अभी से। 2026 आपके लिए एक साइलेंट येट पावरफुल साल है। ये साल आपको आउटर क्योस की बजाय इनर ग्रोथ और क्लैरिटी देगा और प्रिपेयर करेगा एक मजबूत और क्लियर डायरेक्शन देने में। इसलिए मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है लेटर M एंड लेटर S। इसको प्रैक्टिस करिए और मंत्र जाप या नाम जाप को भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप लिख कर सकते हैं या आप चैंटिंग करके कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा इमोशनल टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में, माइंड को स्टेबल बनाने में। सो
द बेस्ट वे टू यूज़ 2026 इज़ इमोशंस को दबाइए मत, उन्हें समझिए और उन्हें पेपर पर उतारिए। क्रिएटिविटी को थेरेपी बनाइए, दैट मीन्स लिखना, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली सुनते रहिए, कोई भी म्यूज़िकल ट्यून, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एंड आर्ट को भी थेरेपी बनाइए। क्लियर इमोशनल बाउंड्रीज रखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करिए एंड ट्राई टू अवॉइड पावर स्ट्रगल्स एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। ऑब्सेशन या ओवर अटैचमेंट टू एनी थिंग्स यू शुड अवॉइड। रिस्की स्पेकुलेशंस में मत पड़िए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अवॉइड करना चाहिए कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा वाला जो फीलिंग रहता है ना आपको कि आई विल हैंडल एवरीथिंग। डोंट डू दैट। Take care of yourself because mental health is very important for you, and to stay in discipline. That was 2026 for you. I'll see you in the next video. Do like, share and subscribe. Thank you so much. Have a wonderful 2026 ahead. Bye.